सीरिया में हुए तख्तापलट और चीन के सेंट्रल बैंक की 6 महीने बाद सोने में फिर शुरू हुई खरीद का बुलियन मार्केट पर क्या असर होगा और इस सप्ताह सोने चांदी के प्राइस किस रेंज में रह सकते हैं। इन दोनों कमोडिटी में ट्रेड करते समय लेवल्स के साथ किन बातों का ध्यान रखें, यह हम जानेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार कमल जी। नमस्ते मनोज जी। नमस्ते मनोज जी। मनोज जी, सीरिया में हुए तख्ता पलट से मध्य पूर्व के हालात बिगड़ने के आसार कई राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं, क्योंकि सीरिया ईरान और रूस के गुट में था। इस घटनाक्रम का बुलियन मार्केट पर क्या असर देखते हैं, जबकि हमें पता कि यूक्रेन, रूस, इसराइल, हमास, लेबनान, ये दोनों संकट अपनी जगह कायम है। बिल्कुल कमल जी, आपने बिल्कुल काफी विस्तार से बताया कि यहाँ पे जो जिस तरह से सीरिया में तख्तापलट की घटना हुई है, उसके बाद से मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीरिया को रशिया की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट था, और उसको देखते हुए यहाँ फिर एक बार जो है इसराइल के साथ में जो है मध्य पूर्व के देशों का, स्पेशली खाड़ी देशों का तनाव फिर आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो उसी को देखते हुए हमारा मानना है कि जो सेफ हेवन डिमांड है बुलियन की, वो आगे बढ़ सकती है। और जैसा कि पहले भी हम आपके साथ डिस्कशन में बताते आए हैं कि यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई है, और वो 20 जनवरी को अगले साल सत्ता संभालेंगे, तो जब तक वो सत्ता नहीं संभालते हैं तब तक यहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, चाहे वो मध्य पूर्व का तनाव हो या रशिया यूक्रेन का वार हो, तो ये घटनाएं जो है अभी बनी रहेगी। और 20 जनवरी को जब वो सत्ता संभालेंगे तो उसके बाद फिर वहां पे कुछ हमारा मानना है कि नए डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो तब तक यहाँ पे सोने और चांदी में जो सेफ हेवन डिमांड बनी हुई है, वो आगे भी जो है बरकरार रहती हुई नजर आएगी कमल जी। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी, और जो चीन के सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 6 महीने बाद सोने की फिर से खरीद शुरू की और नवंबर में उसने करीबन 5.5 टन सोना खरीदा है। क्या इस सोने के इस घटना से सोने के भाव ऊपर उठने को अपन नया कारण माने, या ये खरीद से कोई ज्यादा असर नहीं होगा? नहीं, एक ट्रिगर मान सकते हैं, क्योंकि काफी समय से, लगभग 6 महीने से पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सोने की खरीदी पे विराम लगाया हुआ था। लेकिन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद यहाँ फिर एक बार जो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की तरफ से सोने की बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसका निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि जिस तरह से यूएस में जो नए राष्ट्रपति बने हैं, उनकी तरफ से जो चाइना को लेकर के बार बार टैरिफ की जो धमकियां दी जा रही है, और उन्होंने ब्रिक्स नेशन को भी साफ तौर पर आगाह किया था कि डॉलर के अगेंस्ट में आप कोई भी नया जो है करेंसी ट्रेड का नया प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं करें। तो जी उसको देखते हुए यहाँ पे सोने में जो चाइना की बाइंग फिर से एक बार रिज्यूम होती हुई नजर आई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे इसका जो है एक पॉजिटिव प्रभाव जो है सोने की कीमतों पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव स्टेप जो है नजर आता है गोइंग फॉरवर्ड, और हमारा मानना है कि इससे एक अच्छे सपोर्ट्स जो है वो सोने में बनते हुए नजर आएंगे। जी। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। और मनोज जी, अमेरिकन फेड की मीटिंग 17-18 दिसंबर को है। इस मीटिंग में ये लगभग माना जा रहा है कि 25 बेसिक पॉइंट की ब्याज दरों में कटौती कर दी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो सोने को कितना फायदा होगा, या इस रीजन को बाजार डिस्काउंट कर चुका है? नहीं, अभी यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से दिसंबर महीने की ब्याज दरों को लेकर के थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में देखने को मिल रही है। जी लेकिन हमारा मानना है कि जो पिछले सप्ताह जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा जारी हुए हैं, उसको देखते हुए यूएस फेड जो है ब्याज दरों में कटौती को जारी रख सकता है। और यहाँ पे कटौती हमारा मानना है कि बरकरार रहेगी। और जिस तरह से यूएस में हमने देखा है कि जो नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा है वो उम्मीद के मुताबिक रहे, लेकिन जॉबलेस क्लेम्स में वहाँ गिरावट देखने को बढ़त देखने को मिली। साथ ही
जो सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स है वहां पे गिरावट रही। तो एक मिला जुला जो है रुझान इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यूएस फेड जो है 25 बेसिस पॉइंट की कटौती दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग में कर सकता है। तो वो भी एक यहाँ पे सोने और चांदी के लिए सपोर्टिव ही होता हुआ नजर आएगा। जी मनोज जी, वैश्विक बाजार में अगर हम देखें तो सोना $2595 और चांदी $30 प्रति टाई ऑन्स से नीचे नहीं जा रही है लगभग। तो क्या अब इसे हम बेस सपोर्ट प्राइस माना जाए आगे के लिए? बिल्कुल कमल जी, हम लगातार आपके शो में भी चर्चा करते आए हैं, और जो हमारी जो रिपोर्ट्स है उसमें भी हमने साफ तौर पर जी कई बार लिखा है कि सोने में इंटरनेशनल मार्केट में अगर अभी जो फरवरी का वायदा है उसकी हम बात करें तो $2588 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिला है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वहां भी 29.80 जो है एक मजबूत सपोर्ट जो है वीकली क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि ये मंथ में भी ये जो सपोर्ट्स लेवल है ये सोना और चांदी ऑनर कर सकते हैं, अगर हम वीकली क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो। अगर यहाँ पे अगर कोई एडवर्स चीज यूएस फेड पॉलिसी में देखने को मिली तो फिर एक बार यहाँ पे पैनिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, अन्यथा यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट जो है सोने और चांदी में नजर नहीं आती है। इस सप्ताह के लिए सोने को आप किस प्राइस रेंज में मूवमेंट करते हुए देखते हैं, क्या हो सकता है? अभी एक ब्रॉडर रेंज यहाँ पे बनी हुई है सोने और चांदी के लिए। अगर सोने की मैं बात करूं तो जी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 2588 से $2720 की एक लगभग $130 की रेंज है। और भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 75,000 से जो रेंज है 78,200, लगभग 3,000 रुपए की जो प्राइस रेंज है वो सोने में बनी हुई है। और चांदी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 90,000 से 95,000 जो लगभग 5,000 की रेंज भारतीय बाजारों में मार्च वायदा की अगर बात करें तो ये नजर आती है। इंटरनेशनल मार्केट में 29.80 से $32 जो है एक रेंज बनी हुई है चांदी की। तो हमारा मानना है कि फेड मीटिंग आउटकम्स के बाद सोना और चांदी अपनी इस रेंज से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। कमल जी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? डिस्क्लेमर के पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा जी कि ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है सोने और चांदी के लिए। यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आएंगे और साथ ही ईसीबी की पॉलिसी मीटिंग भी है। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी इस सप्ताह सोने और चांदी में देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड सोने और चांदी का पॉजिटिव ही है। तो कोई भी गिरावट अगर सोने और चांदी में आती है तो निवेशक उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे, और ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका ध्यान रखे और वो लेवल के आसपास मुनाफा वसूली करते रहें। जहां तक डिस्क्लेमर का सवाल है, फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी मनोज जी, ये जो आपने कहा कि डेटा महंगाई दर के बात आपने कही और भी डेटा की बात कही, तो महंगाई दर को किस तरह से वॉच करना चाहिए एक ट्रेडर को यहाँ? महंगाई दर में यहाँ पे यूएस फेड लगातार कहता है कि वहां पे उनका जो लक्ष्य है वो 2% तक महंगाई को लाने का है और उसको कंट्रोल में रखने का है। और फेड ने जो प्रयास किए थे मॉनेटरी टाइटनिंग के, उससे असर भी पड़ता हुआ नजर आया था, और हमने देखा था कि जो महंगाई दर है अमेरिका की वो घटकर 2.6% तक आ गई थी। तो यहाँ पे यूएस फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उसके पहले यूएस का महंगाई डेटा काफी अहम रहेगा। अगर वहां पे जो महंगाई का डेटा है अगर वो न्यूट्रल रहता है तो फेड को ब्याज दर कटौती में यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलता हुआ नजर आएगा, और जो कटौती है वो देखने को मिल सकती है। वहीं अगर महंगाई वापस से बढ़कर आती है तो जी फिर यहाँ पे फेड जो है वो ब्याज दर में कटौती के अपने निर्णय को टाल सकता है। तो इसलिए इस सप्ताह का जो यूएस का महंगाई का आंकड़ा है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग को देखते हुए। जी कमोडिटी बाजार पर देश विदेश की खबरें और लाइव प्राइस आप मोल्तो एंड्रॉइड ऐप पर पढ़ सकते हैं। ऐप के लिंक इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। शुक्रिया मनोज जी आपका, धन्यवाद। थैंक यू।